पहली बार ये राज्य स्तर पर बनाया जा रहा है और पिछले वर्ष भयंकर आपदा आई, 551 के करीब लोग हमें छोड़कर चले गए, 10,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ, 23,000 घर आंशिक रूप से और पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए। SDRF ने बेसहारा बच्चों का सहारा, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। माता पिता के स्नेह से मरहूम, भविष्य की चिंताओं से अनजान, मासूमियत से भरे 6,000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाकर प्रदेश सरकार रख रही है उनका ख्याल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना को किया विस्तार प्रदान। जैविक माता पिता या दत्तक माता पिता और अभिभावकों द्वारा परित्यक्त बच्चों को भी मिलेगा अब योजना का लाभ। विस्तारित योजना के तहत बाल कल्याण समितियां पात्र बच्चों को जारी करेगी प्रमाण पत्र। योजना के तहत बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक पढ़ाई के खर्च के साथ साथ प्रदेश सरकार जेब खर्च के लिए हर महीने दे रही है 4,000 रुपए की धनराशि। युवा निराश्रितों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए मिल रहे हैं 2 लाख रुपए, घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए और विवाह के लिए 2 लाख रुपए की दी जा रही है वित्तीय सहायता। आशा की किरण बनकर आई मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना अब बच्चों के जीवन को उजाले से भर रही है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। पिछली बार होमगार्ड के जवानों ने बहुत अच्छा काम किया और जब हमारे नए ADGP आए, इन्होंने कहा कि हमें इनको प्रोत्साहित करना चाहिए, तो इनका हमने ये आज राज्य स्तरीय राइजिंग डे रिच पर हमने मनाया और आपने देखा किस प्रकार SDRF और होमगार्ड के जवान काम करते हैं। आग बुझाने के किस तरीकों को, किस आग में किस चीज़ से बुझाना, उसका भी उन्होंने आपको आज उदाहरण प्रस्तुत किया। सिलेंडर कैसे बुझाना है, दूसरी गैस कैसे बुझानी है, फिर बाढ़ में फंसे हुए लोग जो है, लैंडस्लाइड्स में फंसे हुए लोग जो हैं, और कोई भी आपदा आती है प्रदेश पर, उसके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि देश विश्व पूरा क्लाइमेट चेंज के दौर से गुजर रहा है। और आप आज हिमाचल का भी दिसंबर में भी हाल देख लीजिए कि ड्राई स्पेल चल रहा है, तो ये क्लाइमेट चेंज का असर है। तो जो भविष्य की चुनौती है उसके लिए हमने इस मॉक ड्रिल का भी प्रदर्शन किया और हमने कैसे आधुनिक तरीके से आगे हमने ये इस चुनौती का सामना करना है, उसके लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी हम फंड उपलब्ध करवाएंगे। सर, आपने होमगार्ड ऐसा है कि ये बीच में जब कार्यक्रम होते हैं तो थोड़ी बजट की दिक्कत होती है। अब मैं बजट से पहले की ये 4 महीने पहले की अब ये घोषणा है, तो ये बजट में अगली बार फाइनेंशियल जो आएगा उसमें एलोकेशन ऑफ बजट ऑटोमेटिकली हो जाएगा मेरी घोषणा के बाद। तो नेचुरली है कि उसके बाद हम इसको बजट दे देंगे ताकि और टेक्नोलॉजी बेस चले। और आपको मैं बताना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश में अब हम ड्रोन स्टेशंस भी बनाने जा रहे हैं। जिस तरह बस स्टैंड बनते हैं ना, बसों के लिए बस स्टैंड है, उसी तरह बस स्टैंड में या और जगह हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हम ड्रोन स्टेशन भी बनाएंगे ताकि जो आपका मटेरियल है वो ड्रोन के माध्यम से भी पहुंचाया जा सके। अब हम हैवी लोड उठाने वाले ड्रोन खरीदने जा रही है सरकार और इसकी प्रेजेंटेशन एक हो गई है। कई चरणों से देखना पड़ता है कि कैसे हमने खरीदना, तो इस स्थिति में SDRF को ड्रोन से भी सुसज्जित किया जाएगा और इनकी नई बिल्डिंग का भी हम शिलान्यास पालमपुर में इस जब मेरा विंटर कांगड़ा का दौरा होगा उस समय इसका शिलान्यास भी किया जाएगा। हिमाचल के किसान तो हमारा धन्यवाद भी कर रहे हैं, समर्थन करते हैं सर। अब हिमाचल में हमने तो MSP देना शुरू कर दिया। मक्की पर हम 30 रुपये किलो समर्थन मूल्य दे रहे हैं। गोबर आधारित मक्की जो पैदा करेगा, प्राकृतिक तरीके से जो खेती पैदा करेगा, और गेहूं पर हम 40 रुपये किलो दे रहे हैं जो प्राकृतिक खेती से करेगा। हिमाचल में तो किसान समृद्धि की ओर जा रहा है और 45 रुपये किलो हम गाय का दूध खरीद रहे हैं और 55 रुपये किलो हम भैंस का दूध खरीद रहे हैं। और इसमें हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। इसके बाद जब हमारा 1-1.5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा तो डेयरी इंडस्ट्रीज़ और प्राकृतिक आधार पर जो हमारी खेती है उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। और मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि जो हमारा प्राकृतिक सौंदर्य है, जो हमारी जलवायु है, जो हिमाचल की संस्कृति है और हिमाचल की जो परंपराएं हैं उनको मेंटेन करने के लिए हमारी सरकार नित्य दिन प्रयोग करके आगे आ रही है। धन्यवाद।